क्लास 12th रसायन विज्ञान लेसन नंबर 2 विलयन। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों या घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये घटक अगर दो होंगे तो उस विलयन को हम द्विअंगी विलयन कहेंगे। ये घटक अगर तीन होंगे तो उस विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ये घटक मुख्य रूप से क्या है? किसी विलयन में दो मुख्य रूप से घटक जो है विलय और विलायक होते हैं। विलय और विलायक दोनों के मिलने पर विलयन बनता है। हमेशा विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलय कहा जाता है, और जिस विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। तो इन दोनों घटकों या इन दोनों अवयवों के मिलने से हमारा विलयन बनता है। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में फर्स्ट नंबर है आपके पास संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर विलयन जो है समांगी और विषमांगी दो मुख्य रूप से प्रकार के हैं। समांगी विलयन क्या होते हैं? वह विलयन जिसमें दोनों ही घटक विलय और विलायक समान रूप से घुले हुए हो। इनका वितरण यानी कि विलय और विलायक दोनों घटकों का विलयन में वितरण जो है समान रूप से होता है, उसे हम समांगी विलयन कहते हैं। समांगी विलयन में जैसे नमक और जल में अगर हम नमक को घोल देते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कि उस जल में नमक कहां पर है। उस पानी के किसी भी भाग को हम लेकर टेस्ट करेंगे तो हमें पूरा ही पानी का सारे भाग जो हमें खारा प्रतीत होगा, उसका स्वाद जो खारा होगा। तो समांगी विलयन में विलय और विलायक दोनों का संगठन जो है या दोनों का वितरण जो है वो समान रूप से होता है। इसी का जस्ट अपोजिट विषमांगी में ऐसा विलयन जिसमें दोनों घटक विलय और विलायक का संगठन या वितरण समान रूप से नहीं होता है, उसको हम विषमांगी विलयन कहते हैं। जैसे कि जल में रेत को मिलाने पर उसे हम घोलेंगे तो उसका वितरण समान रूप से हमें दिखाई देगा, परंतु जैसे हम उसको स्थिर रख देंगे तो रेत के कणों का उसमें निलंबन हो जाएगा और रेत क्या हो जाएगी? पृथक हो जाएगी। इस प्रकार की विलयन को हम विषमांगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो है विलय की मात्रा के आधार पर। विलयन विलय की मात्रा के आधार पर दो प्रकार के हैं। एक है तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। तनु विलयन वो होते हैं जिसमें विलय के दोनों घटक विलय और विलायक में से विलय की मात्रा जो है इसमें कम होती है तो उसको हम तनु विलयन कहते हैं। और अगर विलयन के दोनों घटकों में से विलय की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। यानी कि तनु विलयन में विलय की मात्रा हमेशा क्या होती है? कम होती है, जबकि सांद्र विलयन में विलय की मात्रा जो है हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। और इस प्रकार का विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा और इस प्रकार का विलयन तनु विलयन कहलाएगा।